माउंट एवरेस्ट। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और एडवेंचर का एहसास होता है। ये इंसानी जुनून और कुदरत की ताकत का प्रतीक है। बादलों के ऊपर ये धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां लगता है जैसे आसमान को छू सकते हैं। सदियों से इस शानदार चोटी ने खोजकर्ताओं, पर्वतारोहियों और सपने देखने वालों सबको अपनी ओर खींचा है। इसकी बर्फीली ढलानों और मुश्किल रास्तों ने इंसानों की सहन शक्ति की परीक्षा ली है और इसकी खूबसूरती ने कई कलाओं और किताबों को जन्म दिया है। माउंट एवरेस्ट की कहानी उन लोगों की कहानियों से जुड़ी है जिन्होंने इसकी चढ़ाई करने की हिम्मत दिखाई, पुराने खोजकर्ताओं से लेकर आज के एडवेंचरर्स तक। ये जीत और हार, मेहनत और कुर्बानी और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जज्बे की कहानी है। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित चीज है, एक नाजुक इकोसिस्टम है जहां कई जीव मुश्किल हालात में भी रहते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया की छत पर जाएंगे, माउंट एवरेस्ट के इतिहास, भूगोल और इकोलॉजी को जानेंगे। हम शेरपा लोगों के जीवन के बारे में भी जानेंगे, जो इस पहाड़ को अपना घर कहते हैं और जिनकी जिंदगी इससे जुड़ी है। हम एवरेस्ट पर चढ़ने के चैलेंजेस और फायदों, इसके खतरों और इसके भविष्य को खतरे में डालने वाली एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर भी गौर करेंगे। हमारे साथ इस यादगार सफर पर चले और माउंट एवरेस्ट के बर्फीले आगोश में छिपे राज और कहानियों को जानें। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा यानी आसमान का माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी दुनिया की देवी मां कहा जाता है, कुदरत की ताकत का प्रतीक है। इसकी छोटी समुद्र तल से 8,848.86 मीटर यानी 29,031.7 फीट की ऊंचाई पर आसमान को छूती है। कई वैज्ञानिक अभियानों ने इस ऊंचाई की पुष्टि की है, जिससे यह धरती का सबसे ऊंचा स्थान है। दुनिया की सबसे ऊंची और चुनौतीपूर्ण पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच में स्थित एवरेस्ट नेपाल और चीन के एक ऑटोनोमस क्षेत्र तिब्बत की सीमा पर है। यह शानदार चोटी अकेली नहीं है, बल्कि कई विशाल चोटियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय की ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के बीच इसका स्थान इसके आकर्षण और चढ़ाई करने वालों के लिए चुनौतियों को बढ़ाता है। हिमालय खुद भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना है। ये जियोलॉजिकल डांस लाखों साल पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। इस टकराव से हिमालय ऊपर उठ रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। यह धीमी प्रक्रिया हमें उन विशाल ताकतों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है और आकार दे रही हैं। माउंट एवरेस्ट समय की ताकत का प्रतीक है। इसकी ऊंची उपस्थिति उन जियोलॉजिकल फोर्सेस का नतीजा है जिन्होंने लाखों सालों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। इसकी बनने की कहानी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के टूटने से शुरू होती है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिससे अंततः हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे ही भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये दो बड़ी ताकतों का टकराव था। इस टक्कर से जोरदार दबाव पैदा हुआ, जिससे जमीन मुड़ गई और ऊपर उठ गई और प्राचीन टेथिस सागर की गहराई से हिमालय का निर्माण हुआ। लाखों सालों में चट्टान की परत दर परत ऊपर उठी, मुड़ी और टूटी, जिससे ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां बनी, जो इस पर्वत श्रृंखला की खासियत है। माउंट एवरेस्ट को बनाने वाली चट्टानें इस उथल पुथल भरे अतीत का प्रमाण है। टेथिस सागर के तल पर जमा हुए समुद्री जीवों के अवशेषों से बना चूना पत्थर ऊंची जगहों पर पाया जाता है, जो पहाड़ के अंडर वाटर ओरिजिन की याद दिलाता है। ये समुद्री सेडिमेंट्स समय के साथ तेज गर्मी और दबाव से बदल गए, जिससे संगमरमर और शिस्ट जैसी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी। छोटी खुद ग्रेनाइट से बनी है, जो धरती की क्रस्ट के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनी एक सख्त क्रिस्टलाइन चट्टान है। माउंट एवरेस्ट को बनाने वाली जियोलॉजिकल प्रोसेसेस अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे हिमालय और एवरेस्ट भी हर साल थोड़ा ऊपर उठ रही है। इस अपलिफ्ट के साथ अक्सर भूकंप आते हैं, जो सतह के नीचे काम करने वाली ताकतों का प्रभाव है। ये भूकंप विनाशकारी हो सकते हैं, जैसा कि 2015 के गोरखा भूकंप ने दिखाया था। लेकिन ये हमारे ग्रह की डायनामिक नेचर और उन ताकतों की भी याद दिलाते हैं जिन्होंने इसकी कुछ सबसे आइकॉनिक फीचर्स को आकार दिया है। इतनी ऊंचाई, ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर हैरानी की बात है कि जीवन है।
नीचे की हरी भरी ढलानों से लेकर ऊपरी इलाकों तक, जहां सिर्फ सबसे मजबूत प्रजातियां ही जीवित रह सकती हैं, ये पहाड़ कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यह अनोखा इकोसिस्टम, जो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के अनुकूल है, जीवन की दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सूर्य की गर्मी और मानसून की बारिश से सराब और एवरेस्ट की निचली ढलानें रोडोडेंड्रन, जूनिपर और बर्च के घने जंगलों से ढकी हैं। ये जंगल पक्षियों की आवाजों से जीवंत हैं। यहाँ कई तरह की प्रजातियां हैं, जिनमें चमकीले पंखों वाला हिमालयन मोनोल और बर्फ के बीच लाल पंखों वाला ब्लड फेजेंट शामिल है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जंगल एल्पाइन मेडोज में बदल जाते हैं, जो गर्मियों में वाइल्ड फ्लावर्स से ढके होते हैं। ये मेडोज हिमालयन तहर, एक जंगली बकरी जो बहुत फुर्तीली होती है, और मस्क डीर का घर है, जो अपनी मस्क ग्लैंड्स के लिए प्रसिद्ध है। और ऊपर जैसे जैसे हवा पतली होती जाती है और तापमान गिरता जाता है, वनस्पति कम होती जाती है, एक्सट्रीम कोल्ड, विंड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करती है। यहाँ लाइकेंस और मॉसेस चट्टानों को हरे और भूरे रंग में रंगते हैं, जबकि स्नो लोटस जैसे मजबूत एल्पाइन प्लांट्स, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, छोटी छोटी जगहों में रहते हैं। ये ऊंचे इलाके कई जानवरों का भी घर हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड, जो कैमोफ्लाज का मास्टर है, और हिमालयन काला भालू शामिल है, जो बेरीज और रूट्स ढूंढता है। माउंट एवरेस्ट के पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ इस मुश्किल एनवायरनमेंट में रहने वाले नहीं हैं, वे इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे मिट्टी को स्थिर रखते हैं, कटाव को रोकते हैं, जबकि उनकी जड़ें जमीन से पानी और पोषक तत्व लेती हैं। बदले में जानवर बीज फैलाने और पौधों को पॉलिनेट करने में मदद करते हैं, इस चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में जीवन को बनाए रखते हैं। सदियों से शेरपा लोग, जो हिमालय की ऊंची घाटियों के मूल निवासी हैं, उन ऊंची चोटियों के साथ रहते आए हैं, जिन्होंने उनकी दुनिया को परिभाषित किया है। उनका जीवन पहाड़ों से जुड़ा है, उनकी संस्कृति और परंपराएं एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर जीवन की चुनौतियों और फायदों से बनी है। शेरपा, जो अपनी ताकत, लचीलेपन और पर्वतारोहण कौशल के लिए जाने जाते हैं, माउंट एवरेस्ट के एक्सप्लोरेशन और क्लाइंबिंग हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, जिससे उन्हें चोमोलुंगमा के रक्षकों का खिताब मिला है। शेरपा लोग सदियों पहले तिब्बत से नेपाल के सोलुखुंबु क्षेत्र में आकर बसे, जहां एवरेस्ट स्थित है। उन्होंने पतली हवा, ऊबड़ खाबड़ टेरेन और कठोर जलवायु के साथ खुद को ढाला, पहाड़ों और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। उनकी संस्कृति बौद्ध परंपराओं से जुड़ी है, जो प्रकृति के साथ तालमेल और सभी जीवन रूपों के प्रति श्रद्धा पर जोर देती है। पर्यावरण के प्रति यह गहरा सम्मान उनके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, औषधीय पौधों के उनके पारंपरिक ज्ञान और पहाड़ों के आध्यात्मिक महत्व में उनके विश्वास में दिखाई देता है। पहाड़ों का उनका गहरा ज्ञान, खतरनाक आइसफॉल से गुजरने और बदलते मौसम की भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता, शुरुआती खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों के लिए अमूल्य साबित हुई। उन्होंने गाइड और पोर्टर्स के रूप में काम किया, भारी बोझ ढोया और धरती के सबसे चुनौतीपूर्ण टेरेन में से कुछ में रास्ते बनाए। उनका साहस, ताकत और पर्वतारोहण कौशल 1953 में माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई सहित कई शुरुआती अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। आज शेरपा एवरेस्ट पर पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। वे अभियानों की रीढ़ हैं, दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। पहाड़ का उनका ज्ञान, जोखिमों का आकलन करने की उनकी क्षमता और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता किसी भी अभियान की सफलता के लिए सर्वोपरि है। अपने पर्वतारोहण कौशल से परे, शेरपा अपनी गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और अटूट भावना के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपनी संस्कृति और उस पहाड़ के सच्चे एम्बेसडर बनाते हैं, जिसे वे अपना घर कहते हैं।